हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हालांकि बहुत दिन तक एब्सेंट रहे, आज से अब एब्सेंट नहीं रहेंगे। तो रीजनिंग का क्लास आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया? तो रीजनिंग को क्या करते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में, यानी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, भाषिक, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भाषिक रीजनिंग, ठीक है। और आप नॉन वर्बल, यानी इसके आगे नन लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल, इसको मतलब इसका हिंदी क्या होता है, आभाषिक। क्या होता है? आभाषिक। क्या होता है? आभाषिक, यानी कि इसको नहीं भी पढ़ने वाला, जिसको नहीं भी पढ़ने आएगा वो भी ये वाली रीजनिंग बना लेगा। कैसे? क्योंकि भाषिक में होता है, जैसे वर्बल होता है, ए से अल्फाबेट रहता है, नंबर भी रहता है, कुछ भी रहता है। और इसमें रीजनिंग जीके टाइप से भी रहता है, उसको क्या कहते हैं, वर्बल रीजनिंग। इसमें क्या रहता है, फिगर वाले, यानी कि जैसे होता है ना कि ऐसे बना हुआ फिगर है बीच में, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 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 रहता है, यहाँ पर नहीं रहता। तो इसको तो बिना पढ़ने वाले भी आदमी बना सकते हैं ना, जो फिगर सिर्फ देखेगा बना लेगा। ओके, तो अभी हम वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है रीजनिंग में। उन लोगों को चैप्टर वाइज भी नहीं पता रहता। तो सबसे पहले तो सिलेबस पता रहना चाहिए ना कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम सारा चैप्टर हम लिखा देंगे कि क्या क्या होता है रीजनिंग में। अब अगले क्लास से एक एक चैप्टर लेकर के चलेंगे, तो आप लोग को आराम से बेसिक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चैप्टर हम कवर कर देंगे। तो अभी हम वर्बल रीजनिंग का बताएंगे, उसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग यानी भाषिक रीजनिंग के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, अभी हम शॉर्ट में बता देंगे, सिर्फ चैप्टर वाइज बता देंगे कि क्या क्या चैप्टर होता है। उसके बाद एक एक चैप्टर करके बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर देंगे, ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चैप्टर क्या है, ओके। तो सादृश्यता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालॉजी टेस्ट। क्या कहते हैं? एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट को क्या कहते हैं, जैसे कि बिंदी वाली आती है ना, ए अनुपात, माने अनुपात भी बोलते हैं उसको, कितना बिंदी भी बोलते हैं, बिंदी माने 2 बिंदी वाले रहते हैं, फिर 4 बिंदी वाले होते हैं वो, जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि यहाँ पर एक जगह खाली रहेगा, तो ए जिससे संबंधित है बी से, उसी प्रकार बी किससे संबंधित है, इस टाइप को हम एनालॉजी कहते हैं। हालांकि इसमें रीजनिंग भी पूछ लिया जाता है, टीबी को हाइजा कहते हैं, तो बैक्टीरिया ऐसे करके रहता है, ओके। राजधानी, मतलब कुछ भी इसमें पूछ देगा, एक टाइप से रीजनिंग मतलब जीके जीएस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम रिवीजन कर देंगे। चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अल्फाबेट हो जाएगा, अल्फाबेट इसमें बहुत टाइप होता है, अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट होता है, अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, जीके जीएस टाइप होता है, साइंस टाइप होता है, हर चीज़ का हम कवर करवा देंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे 3 एक टाइप से, एक अलग टाइप से, जैसे कि ए बी सी डी, ओके। ए में हो गया 25, बी में हो गया 49, सी में हो गया 81, डी में हो गया 60, यानी 60। तो देखिए 3 एक टाइप से रहेगा, एक अलग रहेगा, जो अलग रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 एक टाइप से दिख रहा है ना, जैसे कि 25 भी किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर है, 4 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 7 8 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 आएगा, ठीक है। 60 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। इस टाइप को हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, यानी छांटना, ओके। चलिए चैप्टर 3 को हम क्या कहेंगे, सीरीज यानी श्रेणी क्रम, सीरीज, जैसे कि होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट,
इस टाइप से हम बताएंगे, हालांकि सब चीज हम बता देंगे। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहे हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर पढ़ना, क्या क्या हमें पढ़ना। ओके, चलिए सांकेतिक भाषा परीक्षण यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, इसको क्या कहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, चैप्टर नंबर 5। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, चैप्टर क्या कौन कौन चैप्टर होता है वर्बल रीजनिंग में और नॉन वर्बल रीजनिंग में। चैप्टर आज मैंने पता रहेगा तभी तो आप पढ़िएगा ना कि उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। किसी भी फॉर्म भरने से पहले आप उसका सिलेबस देख लीजिएगा तो आपका वो एग्जाम निकल जाता है। जब सिलेबस ही नहीं पता रहता तो फॉर्म भरिए, जाइए एग्जाम देना, फिर पता चलेगा कि क्या क्या आया है हमें पता ही नहीं है। ओके, तो उसी टाइप से रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हमें पता रहना चाहिए। ओके, चलिए क्या है चैप्टर नंबर 5, वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट। क्या है, अल्फाबेट टेस्ट। हालांकि ये भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ये भी सारा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर नए जो है वो पीछे वाले वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा, हालांकि नहीं भी देखिएगा तो हम धीरे धीरे सारा हम पढ़ा देंगे। मेरा बोर्ड ही छोटा इस कारण से पढ़ाने का मन नहीं करता, इस कारण से बहुत दिन तक एब्सेंट रह जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर है देखिए। 6 नंबर में क्या है, शब्द निर्माण यानी वर्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या है, डिक्शनरी है। हम इसमें क्या पढ़ा देंगे, डिक्शनरी। इसमें जैसे कि बहुत सारे शब्द दिया हो रहता है, इसमें से कौन शब्द इसमें उससे बन रहा है, या किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि इसमें कौन ऐसा शब्द है, कौन ऐसा अल्फाबेट है उससे शब्द नहीं बन रहा, वैसा वाली क्वेश्चन। 7 नंबर में दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट इसका बहुत भारी डिमांड है तो इसको हम जरूर पढ़ा देंगे, हालांकि 2-3 बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर में रक्त परीक्षण, इसको नहीं पढ़ा है इससे पहले हम अपने चैनल पर, रक्त परीक्षण नहीं पढ़ा है, ब्लड रिलेशन, इसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, क्रम व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट, इसको भी हम पढ़ा देंगे। ओके, क्रम व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का क्रम। ये वाली क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में भी बहुत आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, चलिए क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट ये वाली क्वेश्चन चैप्टर होता है, यानी रीजनिंग में कितना चैप्टर होता है। अभी हम 10 चैप्टर बता चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर होता है तो धीरे धीरे हम सारा चैप्टर हम बता चुके हैं। हालांकि आज सिर्फ हम चैप्टर बता रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके पहले हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और एक एक चैप्टर चलेगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन चलेगा सारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम रिविजन करा देंगे ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। हालांकि बीच में चैप्टर नंबर 11 में क्या है, शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ये सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले लगता है हम पढ़ाए हैं अपने चैनल पर। अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, और नहीं भी देखिएगा तो हम हालांकि हम पढ़ा देंगे आगे। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, इसमें क्या है, मिसिंग नंबर। तार्किक वेन आरेख यानी लॉजिकल वेन डायग्राम, न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म। ओके, ऐसा ये सब क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ओके, सिलोजिज्म से भी आता है, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे भी आता है। कथन निष्कर्ष इसको ये कहते हैं, जैसे पानी को हवा कहते हैं, हवा को ये कहते हैं, वो वाली क्वेश्चन। देखिए कैलेंडर यानी कैलेंडर भी हम पढ़ा चुके हैं। तो देखते कितना चैप्टर, अभी 17 चैप्टर हुआ, बहुत ज़्यादा चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, थोड़ा दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। ओके, हालांकि जितना क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा लिख के बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं अभी और कितना चैप्टर है। सारा चैप्टर अभी वर्बल रीजनिंग में ही चल रहा है। ओके, वर्बल रीजनिंग में ही सारा चैप्टर चल रहा है। अभी नॉन वर्बल रीजनिंग का भी नहीं बताया कि क्या क्या चैप्टर होता है। चलिए अभी वर्बल रीजनिंग में अभी और चैप्टर रहा, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में क्या है, पासा तो सब लोग जानते हैं, डाइस। क्लॉक घड़ी भी जानते हैं सब लोग, घन और घना, क्यूबी और क्यूबाइड ये भी जानते हैं आप लोग। आकृति गिनना, इसमें फिगर काउंटिंग में इसमें भी रहता है। आव्यूह एवं संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। ओके, मैट्रिक्स टाइप से बना हुआ रहेगा, उसको बनाना है। आयु, एज, आयु देखिए आजकल एज का क्वेश्चन मैथ में ना पूछ करके, मैथ में तो पूछता ही है, रीजनिंग में भी पूछ देता है। तो आयु वाली क्वेश्चन इसमें भी रीजनिंग में भी आने लगा है। और
चैप्टर नंबर 24 यानी पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? पजल टेस्ट। ठीक है, आप लोगों को आई होप आप लोग पहले से भी पता होगा, लेकिन हम और बता देंगे तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट आने लगी है क्वेश्चन अभी रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या तर्क का है, आप लोग क्या सोच सकते हैं, क्या मतलब इसमें रीजनिंग में आप जीके जीएस भी घुसा देते हैं और मैथ भी डाल देते हैं। जैसे आयु का क्वेश्चन में मैथ डाला हुआ रहता है, एनालॉजी में जीके जीएस डाला हुआ रहता है, इस टाइप से डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना क्या है वर्बल रीजनिंग के अंदर। अब इसके बाद क्या हम बताएंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वो बता देंगे। हालांकि नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिनको नहीं भी पढ़ने आएगा वो फिगर दे करके भी बना देंगे, तो उनसे भी बन जाएगा। और वर्बल रीजनिंग है कि जिनको पढ़ने आएगा वही बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप जैसे संख्या सारणी मैट्रिक्स नंबर नहीं पता रहेगा, क्यूबाइड किसको कहते नहीं कहते हैं वो नहीं पता रहेगा, तो कैसे बनाइए? घनाभ डाइस क्लॉक, तो कैसे बनेगा? ओके, तो हम सारा कवर करा देंगे। इसके बाद हम क्या बताने जा रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने चैप्टर, आज सिर्फ चैप्टर वाइज ही बता रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, इसमें कितना चैप्टर होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में? नॉन वर्बल को सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? आभास, जिसको कि नहीं पढ़ा ना जा सके, देखा जा सके। ओके, देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी क्या होता है? श्रृंखला यानी सीरीज। जैसे वर्बल रीजनिंग के अंदर भी सीरीज रहता है, इसमें भी। इसमें क्या रहता है? फिगर यानी आकृतियों का सीरीज रहता है। सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, इसमें भी एनालॉजी, उसमें भी बताए थे एनालॉजी टेस्ट, इसमें भी नॉन वर्बल में। इसमें फिगर का रहता है, दो तीन फिगर एक जैसा एक अलग, वो रहता क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के अंदर रहता है। लेकिन एनालॉजी फिगर यानी इस फिगर इससे संबंधित हो तो ये वाली फिगर किससे संबंधित होता है, उसको क्या कहते हैं? एनालॉजी टेस्ट। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन यानी तीन फिगर एक जैसा एक अलग, उसको करना है। तो वर्बल में भी रहता है वो, और नॉन वर्बल में दर्पण प्रतिबिंब, ये भी पढ़ चुके होंगे आप लोग कहीं ना कहीं जरूर। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, कागज मोड़ना यानी पेपर फोल्डिंग, आकृति पूर्ति यानी कंप्लीट द फिगर। जैसे कि कोई फिगर दे देता है, उसमें फिगर को कंप्लीट नहीं करता, आधा अधूरा छोड़ देता है, उसको आपको कंप्लीट करना, देख देख के कंप्लीट करना। हालांकि 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन आपको देखने से लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, अच्छे से देखना पड़ता है। तो कंप्लीट द फिगर यानी कंप्लीट फिगर होता है। कागज काटना यानी कागज को काटने पर एक फिगर दिया हुआ रहता है, जैसे कि आप माइंड में समझ लीजिए कि वो कागज है। अब कागज को काटने पर वो फिगर कैसा बनेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें फिट करना रहता है। कागज मोड़ना में भी वही, पेपर फोल्डिंग, एक कागज दिया रहेगा, उसको मोड़ने पर कैसा फिगर बनेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आपको मानना होगा। ठीक है, चलिए इसमें और भी चैप्टर है, वो भी हम बता रहे हैं अभी। तो कितना चैप्टर होता है? अभी 8 चैप्टर हुआ। चैप्टर नंबर 9 में क्या है? छिपी आकृति ज्ञात करना यानी हिडन फिगर को ज्ञात करना होता है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आकृति निर्माण यानी फिगर फॉर्मेशन। 11 क्या? आकृतियों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर। 12 में क्या है? आकृति श्रृंखला में नियम का पालन करना, रूल डिक्टेशन ऑफ ए फिगर सीरीज। सारा भी चल रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग में, ज्यादा नहीं है, इतना ही है। हो सकता है 2-4 चैप्टर इसमें नहीं हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसमें ना स्मार्ट बोर्ड का जरूरत होता है। जो इस वाले बोर्ड पर संभव होगा वो सारा चीज हम पढ़ा देंगे। ठीक है, और ज्यादा जिसमें जैसे फिगर रहता है ऐसे ऐसे कर करके डॉट डॉट कर करके, तो वो फिगर हम कैसे बना पाएंगे? ओके, जो संभव होगा नॉन वर्बल में। हालांकि वर्बल वाले रीजनिंग तो सारा हम कवर कर देंगे, लेकिन नॉन वर्बल वाले रीजनिंग हो सकता है 2 चैप्टर हम नहीं पर भी बता सके। बिंदु स्थिति, डॉट सिचुएशन, आकृतियों का घूर्णन। ओके, तो इतना रहा, कितना है नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बोलिएगा। और इसके बाद हम पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? एनालॉजी टेस्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? एनालॉजी टेस्ट। तो आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर कमेंट करिएगा आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सारा सिलेबस, सारा चैप्टर भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोग जरूर कमेंट बोलिएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं है वो भी कमेंट में बोलिएगा। हमारे यहाँ तो किसी भी ऐसा दिन नहीं होता होगा कि बारिश नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा